हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज शर्मा। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग मैं डिस्कशन करने के लिए आया हूँ वो बहुत ही एक स्पेसिफिक टॉपिक है। बिकॉज इस टॉपिक में मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ किस तरीके से जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त और अब सितंबर अक्टूबर आ चुका है। विद इन 4 से 5 महीने हो चुके हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने खुद एक इतनी बड़ी पहल की है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा रिपब्लिक भारत के अलावा कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जिन्होंने सच्ची सच्ची मेहनत करके या सच्चे तरीके से इस केस को सामने लाने की कोशिश करी है, बट फिर भी वो कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई लोग कहते हैं उसने सुसाइड कर लिया, कई लोग कहते हैं नहीं ये एक मर्डर है। चलो जो भी है, लेट्स से कि उसने सुसाइड ही करा है। सुसाइड का रीज़न क्या रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि उस बंदे को इस चरम सीमा तक पहुंचना पड़ेगा कि उसने सुसाइड कर लिया। और ये सिर्फ एक सुशांत की बात नहीं है, ये ऐसे हमारे देश में हजारों सुशांत हैं जो डेली बेसिस पे जिनका मर्डर या मैं कहूँ तो सुसाइड कर लेते हैं। मैं उन सुसाइड्स को मर्डर ही मानता हूँ जहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक रीजंस की वजह से या सिर्फ उसकी बातें ना सुनने की वजह से उस बंदे ने सुसाइड कर लिया हो। तो इस चीज़ को तो एक तरफ रखते हैं। हमारे देश में हजारों ऐसे कमीशन है दोस्तों जिनकी शायद आज के डेट में कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट यस ऐसे हजारों कमीशन हैं जो हमारे देश के अंदर बने हुए हैं। हमारे देश की आज़ादी के बाद से ही संविधान में ये चीज़ कही गई थी कि हमारे देश में कमीशंस बनने चाहिए ताकि एक एफिशिएंट लॉ जस्टिस प्रोसेस या किसी भी तरीके से जो हमें समाज का कल्याण करना हो उसमें एक तरीके से हम आगे बढ़ सकें। बट इसमें एक कमी है, वो है हमारे देश में जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है इस देश का, यानी कि हमारे देश के मेल्स, हमारे देश के पुरुष जो 50 से 60% आबादी को ओन करते हैं इंडिया की, उनके लिए ही कमीशन नहीं है। आपने कभी सुना है कि कोई नेशनल कमीशन फॉर मैन है, या किसी भी आपके लोकल थाने से संलिग्ध आपका कोई पुरुष थाना बन रहा है इस चीज़ में? नहीं सुना होगा। बिकॉज हमारे देश में ऐसा मानना है कि पुरुषों पे कभी कोई अत्याचार नहीं हो सकता, पुरुष कभी कोई सुसाइड नहीं कर सकता, पुरुष बहुत स्ट्रांग है। बट हमें इस धारणा से बाहर निकलना पड़ेगा दोस्तों। 18वीं 19वीं शताब्दी जा चुकी है। राजा राम मोहन टाइम का समय नहीं है जब सती प्रथा होती थी या मेल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। आज के देश में हमारा देश इक्वलिटी पे चल रहा है, फेमिनिस्ट की राह पे चल रहा है, और हम लोग और खुद मैं एक सपोर्टर हूँ कि हमारे देश की महिलाओं को आगे आना चाहिए और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। लेकिन मैं इस राह में बिल्कुल भी या मैं इस तथ्य से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रखता हूँ कि मर्द को दर्द नहीं होता। यार अगर कोई भी किसी ने भी इंसान रूप में जन्म लिया है या जिस भी रूप में जन्म लिया है, अगर वो एक जीवित प्राणी है, अगर उसे मेंटल हरेसमेंट होगा, फिजिकल हरेसमेंट होगा, चोट लगेगी, तो उसे डेफिनेट सी बात है दर्द होगा। तो हमें स्पेसिफिकली इन इंडिया एज पर इंडियन सोसाइटी हमें इस कथन से बाहर निकलना चाहिए और हमें एक पुरुष आयोग की स्थापना करने की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुरुष आयोग ही एक ऐसा मंच हो सकता है उन सभी पुरुषों के लिए। ये केस मैंने बेस्ड ऑन सुशांत सिंह राजपूत आगे लेके आ रहा हूँ, उन सभी मर्दों के लिए लेके आ रहा हूँ या उन सभी पुरुषों के लिए लेके आ रहा हूँ जो इस तरीके की कंडीशन में फंसे हुए हैं। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जो मुझे बताते हैं। इवन मैं परसों जंतर मंतर गया था, वहाँ मुझे कई ऐसे लड़के मिले, यंग लड़के मिले जो जिनके पास कोई रास्ता नहीं है आगे, उन पर गलत तरीके के आरोप लगा दिए गए हैं। इन सब चीज़ों को कहाँ जाके बताएं? एक एक हमें उन्हें मंच देना ही पड़ेगा। और उस मंच के लिए जैसे हमारे देश में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो हमारे जसोला में वर्क करती हैं, जो हमारे जसोला में वर्क करता है, उसी तर्ज पे हमें एक नेशनल कमीशन ऑफ मैंस की स्थापना करनी चाहिए, ताकि जितने भी ऐसे पुरुष हैं जिनके साथ गलत हुआ है वो अपनी बातों को वहाँ जाएं और अपनी बातों को रख के उस पर जस्टिस पाने का अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए। तो ये मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और हमारे देश के कानून मिनिस्टर से। बिकॉज बीजेपी आने के बाद वैसे ही हम लोगों ने पता है किस तरीके से हमारे देश में रिफॉर्म्स हुए हैं। इवन मैं खुद गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ, आई नो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस, इवन अगर वो विपक्ष में हों, तो इस मांग को आगे लेके जाएं। एक मेंस कमीशन की स्थापना करने के लिए हम लोगों का सहयोग करें, क्योंकि ये बात सिर्फ एक दो या तीन या सुशांत सिंह की नहीं है, ये बात उस 60 से 70% आबादी की है, उन 50% से ज़्यादा टैक्स पेयर्स की है जो देश की इकोनॉमी का बेस बने हुए हैं। तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्लीज़ मेंस आयोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ें और